किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि 2023 का समय श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकारें जो होती हैं श्री अन्न मतलब कोदो, कुटकी, रागी, सावा और विभिन्न प्रकार की मिलेट्स का प्रमोशन कर रही, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए प्रेरित कर रही। इसी तारतम्य में हम आपको आज, चूँकि खरीफ का मौसम आने वाला है, उसमें अगर हमको मिलेट्स लगाना है, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, इसके लिए लगाने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमको ज़रूरी होता है कि खेत का चयन, खेत ऐसी भूमि में मिलेट्स लगाएं जहाँ पे पानी ना रुके। जैसे हम धान की फसल लगाते हैं, चारों तरफ मेड़ रहते हैं तो पानी रुकता है, धान की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। कोदो, कुटकी, रागी, सावा ऐसी फसलें हैं जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी जगहों का चयन करें जहाँ पे पानी ना रुके। यदि आपके धान का खेत पहले से धान का खेत है जिसमें आप कोदो, कुटकी लगाना चाह रहे हैं, तो धान को खेत को जुताई के समय इस प्रकार उसको जुताई करें कि उसमें पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। यदि बरसात में ज़्यादा पानी आ गया तो पानी खेतों में ठहराव ना हो, पानी निकल जाए, इस प्रकार के खेतों का चयन करें। खेतों का चयन करने के पश्चात दूसरी चीज़ होता है खेत की चारों ओर मेड़ की सफाई। चूँकि मेड़ों के में जो बहुत सारे प्रकार के खरपतवार होते हैं, खरपतवार में कीड़ों के अंडे होते हैं, मतलब वो कीड़े आने वाले समय में, बारिश के समय में एक्टिव हो जाते हैं, बहुत प्रकार से रोग फैलाते हैं, तो हमको चारों तरफ मेड़ की सफाई कर लें। दूसरा चीज़, जब खेतों की तैयारी करने की बात आती है तो गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन एक जुताई करें। अगर हर 2 से 3 साल में हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एमबी प्लाऊ आता है, मिट्टी पलट यंत्र के माध्यम से खेतों की मिट्टी की पलटने का काम करें, जिससे कि निचली 15 से 20 सेंटीमीटर निचली परत की मिट्टी ऊपरी परत पे आ जाए। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन में एक जुताई कर लें। और जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो प्री मानसून बारिश होती है, मतलब जून के प्रथम सप्ताह में एक हल्की बारिश होती है। ऐसी अवस्था में हम जो होती है खेतों को कल्टीवेटर के माध्यम से 9 नास या 11 नास के कल्टीवेटर से एक बार खेत की अच्छी से जुताई कर लें। जिन किसान भाइयों के खेतों में ज़्यादा खरपतवार है वो 2 बार क्रिस क्रॉस मतलब आड़ा तिरछा तरीके से खेतों की जुताई करें। चूँकि आपको पता होगा कि कोदो, कुटकी, रागी, सावा ऐसी फसलें हैं जिनके दाने बहुत छोटे होते हैं, दानों का साइज़ 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर होता है, तो मिट्टी में जो होता है बड़े ढेले नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि अंतिम रूप में जो होता है रोटावेटर को अच्छी तरीके से चलाएं। आवश्यकता पड़ने पर एक बार, नहीं अगर मिट्टी में ढेले, किसी प्रकार के ढेले रह गए हैं तो क्रिस का माध्यम से 2 बार जो होता है रोटावेटर चलाएं, जिससे मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए। क्योंकि अगर ढेले रहेंगे तो दाने मिट्टी की निचली परत पे चले जाएंगे, जिससे अंकुरन क्षमता प्रभावित होगी। जो दाने निचली परत में चले जाएंगे वो अंकुरित होकर मिट्टी की ऊपरी सतह पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए रोटावेटर दो बार लगभग रोटावेटर चलाएंगे तो मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से भुरभुरी होगी तो मिट्टी में जो होता है वायु धारण क्षमता, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, दाने निश्चित गहराई में मिट्टी में जाएंगे और मिट्टी जो होता है जिससे सही अंकुरन प्राप्त होगा। इस प्रकार जो होता है खरीफ के मौसम में कोदो, कुटकी, रागी, सावा की खेती करने के लिए हम किसान भाइयों को खेत की तैयारी की सलाह देते हैं। धन्यवाद।